तो नमस्कार। आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग तथा वर्गमूल आपको पार्ट 2 से आपको हल कराएंगे। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 करा दिया है, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपसे ज़रूर देखें और बताएं। आप मैं चैप्टर बाई चैप्टर आपको टॉपिक करा रहा हूँ, ठीक है। यानी आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको हल कराऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, और इसके साथ क्यूब रूट भी हल कराऊंगा, ठीक है। तो आप से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट से आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपको देखकर ही आंसर बता सकें। जैसे ये कॉन्सेप्ट है, रूल है, नियम है, ठीक है। तो यानी पहला नियम है, यानी किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आता है, ठीक है। इतना समझ आया। यानी कभी हम जब वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या नहीं होगा, उन पर 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा, ठीक है, वर्ग होगा। कॉन्सेप्ट दूसरा, ये यदि दी गई संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो शून्य है तो यानी क्या, विषम नहीं हो, ठीक है। अगर विषम होगी तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शून्य विषम है, ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख दूँ मैं, ठीक है। यानी शून्य कितने, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे शून्य की संख्या कैसी, सम है, विषम। तो यहाँ पे विषम संख्या, विषम सम, ठीक है। तो यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7, 8 में से कोई भी एक अंक हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पर जो मैं लिखा है वहाँ फिर लिख दिया, ठीक है। यानी जो संख्या यानी जो दी हुई हैं, तो इनमें से 3, 2, 7, 8 हो तो इनमें से कोई पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। क्या, इकाई अंक हो तो, ठीक है। समझ में आया। जो संख्या दी हुई है तो यहाँ पे जो इकाई अंक है इनमें से एक कोई भी इकाई अंक है, ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। कितना समझ में आया। तो आपको बताएं तो इस प्रकार ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, 7 इकाई अंक है, तो यहाँ पर भी ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या है, देखते हैं। यदि दी गई संख्या के इकाई अंक एवं दहाई का अंक विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। यानी क्या बोला, यानी इकाई अंक और दहाई अंक क्या होने, विषम हो, ठीक है। यानी जो इकाई और दहाई अंक हैं जो, ठीक है, पीछे से, ठीक है, जो 2 अंक हैं कैसे नहीं होने चाहिए, विषम अंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर विषम अंक हैं तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। ऐसा समझ आया। यानी इकाई अंक और दहाई अंक कैसे नहीं होना चाहिए, विषम, तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे कैसे अंक है, विषम अंक है दोनों, ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। यदि पॉइंट नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा है इसमें। यदि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है तो, यानी यदि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके अंतिम दोनों अंक 1 से 24 तक की किसी संख्या के वर्ग के अंतिम 2 के अंक से मिलते हैं, ठीक है। इतना समझ आया। यानी जो कड़ी के अंदर जो है पूरे में, यानी अंतिम 2 अंक से मिलते हैं, क्या, 2 अंक से मिलते हैं, ठीक है। वर्ग करने पर वर्ग के किसी भी वर्ग के अंत में, यानी 1 से 24 तक के किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में क्या है, 2 अंक मिलते हैं। जैसे 13 को वर्ग निकालना है, 13 का इसका निकालना है तो कितना, 169, ठीक है। तो जो पिछले 2 अंक हैं वो कितने यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, मिल रहे हैं, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं ऐसे, यानी 2 अंक मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी 1 से लेकर 24 तक की जो संख्या होंगी उनमें से यानी 2 अंक मिल जाएंगे, ठीक है, वर्ग करने पर। तो यहाँ पे यानी, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कितने का पूर्ण वर्ग है, हम बता सकते हैं यानी कितने का है, सकते हैं कितने का पूर्ण वर्ग है, यानी 37 का। कितने का है, 37 का, ठीक है। तो 37 का स्क्वायर है, ठीक है।
समझ आया। तो हमने यहाँ पर कुछ संख्या ले रखी है, यानी ये कड़ी में 1444 है और ये 1936 है, ठीक है, कड़ी में, ठीक है। तो हमें ये कड़ी से ये देखना है कि जब ये कड़ी से फ्री होगा तो ये कितनी संख्या देगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, यानी इसे हम कड़ी से फ्री करने के लिए हम क्या करें, यानी 1 से लेकर यानी 10 तक की वर्ग निकालना है, क्या करें 10 तक के वर्ग निकालना है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमें यानी इनका वर्ग निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 2 2 का पेयर बनाए, क्या बनाए 2 2 का पेयर बनाए, क्योंकि यहाँ पे वर्ग निकाला जा रहा है, ठीक है, वर्ग पता करना है, ठीक है। तो हमें यानी ये देखना है 4 है जो ये किस किस वर्ग में आता है, ठीक है, किसके वर्ग में आता है, ठीक है। तो एक तो आता है 2 के में आता है, किस में आता है 2 के में। जब 2 का वर्ग करें तो हमें 4 प्राप्त होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा हमें देखना है, दूसरा किस संख्या का वर्ग करने पर हमें 4 प्राप्त होता है, ठीक है, इकाइयों का। तो हमें अन्य 10 में से क्या करें 2 घटाएं तो कितना बचेगा 8 बचेगा, कितना बचेगा 8, ठीक है। हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब 8 का उसके करेंगे तो कितना होगा 64 होगा, 64 का यानी इकाइयों कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 8 लिखें, ठीक है। अब हमें देखना है क्या, यानी हमें ये संख्या मिल चुकी है, ठीक है, 2 और 8, ठीक है। अब हमें देखना है ये 14 है, ठीक है, 14। अब 14 को हमें इस प्रकार वर्ग देखना है, या तो इससे बड़ा अधिक ना हो, ठीक है, 14 से अधिक ना हो, इससे क्या हो कम हो या फिर पूरा हो, ठीक है। तो हमें देखना है यानी 14 यानी 4 तो आगे निकल जाएगा, ठीक है, 3 है, 3 का 9, ठीक है, 9 होता है, ठीक है। तो इससे 14 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लगेगा 3, या तो 32 का स्क्वायर है या फिर 38 का स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। इतना समझ आया। अब हमें करने के लिए इसे देखने के लिए हमें कन्फर्म करने के लिए कितने का स्क्वायर है, तो हमें करना क्या है, इस 3 है, 3 से क्या लेंगे 1 अंक अधिक लेंगे, क्या लेंगे 1 अंक अधिक लेंगे, कितना लेंगे तो कितना होगा 4 होगा, ठीक है, कितना होगा 4, ठीक है, कितना होगा 4 से गुणा करें तीनों, 4 से 12, ठीक है, कितना होगा 12 होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमें देखना है ये 14 है, 14 से 12 कम है या अधिक है, ठीक है। तो 14 है जो 12 से अधिक है, ठीक है, 14 है जो 12 से अधिक है, तो हमारी कौन सी बड़ी संख्या बता सकते हैं, जो 38 है वो 1444 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यानी एक बार दोबारा बता सकते, यानी हम पहले यानी क्या किया 3 से अधिक संख्या ली 4, 4 का जब 3 से गुणा किया 4 3 12, ठीक है, 12। अब हमें देखना है 14 से जो 12 कम है या अधिक है, ठीक है। तो कम है, यानी 14 है जो 12 से अधिक है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या है, ठीक है, अधिक के लिए बड़ी संख्या, ठीक है। अगर 14 से कहने का मतलब है यानी जो 12 से संख्या क्या है बड़ी है 14, तो यहाँ से हम बड़ी वाली संख्या लेंगे। अगर 12 से अगर छोटी संख्या होती है अगर यहाँ पे, तो ये छोटी संख्या लेते, ठीक है। समझ आया। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। अगला है 1936, हम 2 2 के पेयर बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये 6 किस किस के वर्ग के इकाई अंक आता है, तो एक तो 4 के आता है, और 10 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो 6 बचेंगे, 6, ठीक है, एक 6 के में आता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमें देखना है जो 19 है ये कितने से वर्ग के से अधिक है, ठीक है, क्या यानी 6416, ठीक है, 6416। तो अब हमें देखना है, ठीक है, इतना से या तो 44 का स्क्वायर है या फिर 46 का स्क्वायर है। तो इसे चेक करने के लिए देखना है हमें 4 से क्या लें 1 अंक अधिक लेंगे, क्या लें 4 से 1 अंक अधिक लेंगे तो कितना होगा 5, ठीक है, 5 लेंगे, 5 का करेंगे 4 से गुणा, ठीक है, तो कितना होगा 20, ठीक है। अब ये देखना है हमें जो 20 है 19 से क्या कम है या अधिक है, तो अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी संख्या होगी, छोटी होगी, क्या होगी छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो हमारी छोटी संख्या क्या है, ये 44 का स्क्वायर है, कितने का है 44 का स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। तो 20 से यहाँ पे 19 क्या है छोटी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 44 का स्क्वायर है, ठीक है। छोटी से यहाँ पे क्या था बड़ी संख्या थी, ठीक है, 12 से, तो यहाँ पे बड़ी थी, समझ में आया, यहाँ पे छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे 44 का स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यानी कड़ी में 1225 और यहाँ पर कितना 496। तो हमें यानी यहाँ से हल करने के लिए पेयर बनाएंगे 2 2 के, ठीक है। तो ये देखना हमें किसके वर्ग में 5 इकाई अंक आता है, ठीक है। तो 105 में आता है और किस में आता है 5 में आता है ओनली, ठीक है, किस में आता है 5 में आता है, ठीक है। अब हमें ये देखना है ये, अब हमें क्या करेंगे ऐसा उसके देखें जो 12 से कम हो, ठीक है। तो यहाँ 4 से करें तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 3 से करें, कितने 3 से ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने का स्क्वायर है 35 का स्क्वायर है, कितने का है 35 का स्क्वायर है, ठीक है।
यानी कि हम कह सकते हैं जब हम कड़ी से फ्री करेंगे तो ये कितने का 35 प्राप्त होंगे। ठीक है, ठीक है, इतना समय में आया। इतना फ्री करने पर हमें कड़ी से फ्री किया तो 35 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमने इसीलिए यहाँ पे 5 नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ 5 लिखे हैं, यहाँ पर भी अगर हमें यहाँ पे 5 लिखे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों जगह 5 आ रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। अगला देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो दो पेयर बनाएंगे फिर। ठीक है, अब ये देखना है 6 किस किस अंक वर्ग के इकाई अंक आता है। ठीक है, तो एक तो 4 आता है और एक 6 का आता है। ठीक है, 6 के वर्ग के में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें देखना है यानी 40 है, जो 40 किस वर्ग से अधिक आता है। ठीक है, किस वर्ग की संख्या से अधिक आता है। ठीक है, तो इससे क्या है ना, हमें ऐसी संख्या दिखनी जिसका वर्ग इस 40 से कम हो। ठीक है, तो क्या है 6 का 6 36। ठीक है, तो 6 और 6 66, या तो 64 का होगा या फिर 66 का वर्ग होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करें, ये जो 6 है, 6 से एक अंक अधिक लेंगे, क्या लेंगे, एक अंक अधिक लेंगे, कितना होगा 7। ठीक है, जब 6 से 7 से गुणा करें तो कितना होगा 7 6 42, कितना होगा 7 6 42। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो 40 से संख्या है जो 42 अधिक है, अधिक है, तो यहाँ पे हमारी कैसी संख्या होगी, यानी 42 से क्या है 40 छोटा है, तो यहाँ पे छोटी वाली संख्या होगी। ठीक है, 64। ठीक है, तो यहाँ पे 64 का वर्ग है। ठीक है, तो हमें जब कड़ी से फ्री करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 64 प्राप्त होगी संख्या। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये 64 का वर्ग है। ठीक है, अगला नंबर है 5। यहाँ पर भी हम यानी देखेंगे, यानी पेयर बनाए दो दो के। अब हमें देखना है 4 किसके संख्या में आता है, एक तो 2 के में आता है और एक कितने के 8 के में आता है। कितने के 8 की संख्या में, 8 के वर्ग में आता है। ठीक है, तो अब हमें 51 देखना है किस वर्ग से अधिक है, यानी 6 6 36 749। ठीक है, 7 ठीक है, तो 7 या तो 72 का स्क्वायर है या फिर 78 का स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक अधिक संख्या लेंगे, 8 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 7 का 8 में गुणा करें कितना होगा, 7 8 56, कितना होगा 7 8 56। ठीक है, गुणा किया हमने 8 7 और 8 का, तो कितना 56। ठीक है, अब ये देखना है जो 51 संख्या है, 51 संख्या से जो 56 है वो बड़ी या छोटी है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या 56। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यानी कौन सा छोटी संख्या है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया। तो हम कह सकते हैं ये कितने का है, 72 का स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, जब हमने ये फ्री किया तो हमें 72 प्राप्त है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे दो दो का पेयर बनाना है। ठीक है, कितने का बनाना है, 2 का पेयर बनाना है। तो 6 किसकी संख्या में आता है, एक तो 4 के में आता है और एक 6 के में आता है। ठीक है, अब हमें देखना है जो 169 है वो किस वर्ग संख्या से अधिक है। ठीक है, कितने का स्क्वायर लेंगे तो कितने का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 13 का स्क्वायर होगा। कितने का 13 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर होगा, इससे कम होगा। ठीक है, तो या तो 134 का स्क्वायर है या फिर 136 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें ये चेक करने के लिए हमें करना क्या है, यानी 13 है, 13 से एक संख्या अधिक लेंगे और गुणा करेंगे आपस में। ठीक है, तो 13 से अधिक संख्या कितनी होगी, एक यानी 14। जब 13 से गुणा 14 करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, जब 13 चौक 52। ठीक है, कितना होगा 13 चौक 52 बची 5 और 13 एक 13 13 5 18। ठीक है, तो 182 होगा। तो अब ये देखना है जो 182 है 179 से अधिक है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी है, ठीक है, छोटी यानी 134 संख्या। ठीक है, 134 से स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अब इसे कड़ी से फ्री करेंगे तो 134 प्राप्त होंगे। ठीक है, समझ आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, कड़ी के अंदर 0.0000144। ठीक है, तो अब हम इसके कड़ी से फ्री करेंगे तो हमें कितना संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो हमें पता है यानी 144 कितने का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 12 यानी कितने का है 12 का। तो अब हमें ये चेक करना है अंदर कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो हमें यानी इसका क्या करेंगे, इसकी आधी संख्या है 12 रखेंगे, कितनी होगी 12 है। ठीक है, तो कितनी बनेगी, हमें यानी 3 संख्या बनानी है। कितनी संख्या 3 बनाए। ठीक है, इसका क्या करना है, आधा करना है। ठीक है, तो कितनी, अगर हमें यहाँ पे एक 0 रख देंगे, इसके आगे क्या करें 0 रखना है, तो ये कितनी हो जाए 3 संख्या हो जाए। ठीक है, और 0.0। ठीक है, तो हमें जब हम इसे कड़ी से फ्री करेंगे, ठीक है, तो हमें इस या तो हमें इतनी संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, तो यानी ये कितने का स्क्वायर है
यानी हमें देखते हैं पहले यानी कितने का स्क्वायर 12 का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो संख्या दिखेगी कितनी है, ये 6 है, ठीक है। 6 का क्या करेंगे हम, ये क्या करेंगे आधा करेंगे, इसे क्या करेंगे आधा, ठीक है। तो कितनी 3 संख्या हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये आंसर होगा, ठीक है। इतने का क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इस प्रकार है, ठीक है। तो हमें इसके दो दो के पेयर बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, पीछे 2 पेयर बनाएंगे तो ये कितने का 9 किस किस में आता है, एक तो 3 में आता है, और एक जब 10 से 3 का घटाएंगे तो कितना 7 हो जाएंगे, कितने 7 में आता है, कितने में 7 में आता है, ठीक है। 7 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 49 या 9 का इकाई अंक होगा, ठीक है। तो हमें हमें 640 देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 640 से कम हो, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर है, यानी कौन सा है 25 है, कौन सा है 25, जब 25 का स्क्वायर करें तो 625 होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। अब हम कह सकते हैं जो पूरी संख्या है या तो 253 का स्क्वायर है या फिर 257 का स्क्वायर है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमें यानी सही पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी 25 में अगर 25 से एक संख्या अधिक करने पर जोड़ गुणा करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी, उससे कंपेयर करें, ठीक है। तो 25 गुणा 26, ठीक है। जब 25 से 26 से गुणा करें तो 25 छिक्का 150 की 0 हासिल 15, ठीक है। 25 दूनी 50, 50 और 15 के होंगे 65 होंगे, कितने होंगे 65 होंगे, कितने होंगे 65, ठीक है। अब ये चेक करना है जो 640 है जो 650 से छोटी है बड़ी है, ठीक है। तो कैसी है, छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी है तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, छोटी है तो यहाँ पे छोटी संख्या होगी, ठीक है। 253 अगर बड़ी होती तो यहाँ पे बड़ी संख्या लेते, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 253 है, इस संख्या को कड़ी से फ्री करने पर हमें 253 प्राप्त होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 9। तो आपको ये बताना है कि ये 15 या 625 है जो कड़ी से फ्री करने पर कितनी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। यानी ये कितने का वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो आप ज़रूर बताएं, ठीक है। चलो अगला यानी क्यू करने की ट्रिक बताएंगे, ठीक है। क्यू करेंगे तो इसे ट्रिक से क्यू करें, कैसे करें, ठीक है। तो चलो करते हैं। यानी पहला तरीका क्या था, यानी 12 गुणा 12, ठीक है, इस प्रकार। मगर इसे हम कैसे करेंगे, ट्रिक से करें, क्या करें ट्रिक से, ठीक है। तो हमें करने क्या है, 2 है जो 2 का क्या करें क्यू निकालें, 2 का क्यू निकालें, कितना होगा 8 होगा, कितना होगा 8 होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 का क्यू निकालें, 1 का क्यू कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3, ठीक है। तो यानी 2 का क्यू कितना 8 और 1 का क्यू 3, ठीक है। ठीक है, अब हमें करना 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 के साथ गुणा करें, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 के साथ गुणा करेंगे, तो क्या, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 एकन 2, ठीक है। अब हमें करना क्या है, 2 का स्क्वायर करेंगे और 1 के साथ गुणा करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और 1 के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 दिन 4, 4 एकम 4, इतना समझ आया। अब इन दोनों का क्या करेंगे, डबल करेंगे, क्या करें इन दोनों क्या करें डबल, ठीक है। 2 का डबल करें कितना होगा, 2 का डबल होगा 4, कितना होगा 4, और 4 का डबल कितना होगा 8 होगा, कितना होगा 8। अब हमें क्या करें, इन्हें क्या करें जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे 8, 8 4 12, 12 की 2 1, ठीक है। 4 2 6 1 7, ठीक है, और 3, ठीक है। तो इतना अब हम कह सकते हैं जब हम 12 का क्यू करें तो इतना हमें प्राप्त होगा, ठीक है। अब हमें 42 का क्यू करना है, ठीक है। हमें 2 का कितना 2 का क्यू करेंगे पहले, फिर 4 का क्यू करेंगे, 2 का क्यू कितना होगा, तो हमें कितना मिलेगा 2 का क्यू 8 होगा, कितना 8 मिलेगा, ठीक है। अब हमें 4 का क्यू देख रहे हैं, 4 का क्यू कितना होगा, 4 का क्यू होगा कितना 64, कितना होगा 64, ठीक है। अब हमें करने क्या है, 4 का स्क्वायर करेंगे और 2 के साथ गुणा करें, ठीक है। तो 64 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, ठीक है। अब इसी प्रकार हम 2 का स्क्वायर करेंगे और 4 से गुणा करें, 2 दिन 4 और 64 16, इतना समझ में आया। अब हमें करने का इन दोनों का क्या करें डबल करेंगे, इन दोनों क्या करें डबल करेंगे। तो 32 का डबल कितना होगा 64 और 16 का डबल कितना होगा 32, ठीक है। अब हमें क्या जोड़ेंगे ना, क्या करें जोड़ेंगे, तो 8, ठीक है, 2 2 और 6 कितने होंगे 8,
1 और 3 कितने 4 जो हासिल के रूप में रखे हैं, ठीक है। और 4 कितना होगा 4 2 6, 6 और 4 10 को 0 हासिल के 1, ठीक है। अब हमें यानी 6 3 9, 9 और 1 कितना 10, 10 और 4 14, 14 की 4, ठीक है। एक हासिल, ठीक है। एक हासिल और 6 कितने में 7 होंगे, कितने में 7 होंगे। तो हम कह सकते हैं जब 42 का क्यू करेंगे हम तो हमें इतनी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 को आपको हल करके बताना है ये कि इसका मान कितना है, ठीक है। अगला टाइप देखते हैं क्यूब रूट यानी क्वेश्चन नंबर पहला दिया इस प्रकार, ठीक है। तो हमें इसका क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, ठीक है। ये कितने का क्यूब है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें क्या करें 3 का पेयर बनाएं, क्या बनाएं 3 का पेयर बनाएंगे, कितने का 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि एक कितने के घन में आता है, क्यू में आता है, ठीक है। अब जब एक का क्यू करें तो एक ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें क्या करें यहाँ पे एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक लिखेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि किस संख्या का घन करें कि 9 से कम रहे, अधिक ना हो, ठीक है। तो कितने का होगा 2 का होगा, कितने का होगा 2 का क्यू करेंगे तो हमें 9 से कम संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। मान जब 2 का घन करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब ये कितने का क्यूब है 21 का क्यूब है, ठीक है। जब हम इसे कड़ी से फ्री करेंगे तो हमें 21 प्राप्त होंगे, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यानी कड़ी में 1331 है तो ये कितने का क्यूब है, ठीक है। तो हमें 3 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक कितने का क्यूब है, कितने क्यूब में आता है 1 में ही आता है, ठीक है, ठीक है। अब हमें 1 का देखना है, जब 1 का क्यूब करेंगे तो हमें 1 से या कम होना चाहिए, ठीक है। तो हमें 1 का करेंगे कितना होगा 1 ही होगा, जब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये 11 का क्यूब है, ठीक है। 11 का क्यूब करेंगे तो हमें इतना संख्या प्राप्त होगी या इतना मान प्राप्त होगा, ठीक है। अगर हम इसे कड़ी से फ्री करें तो हमें 11 प्राप्त होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा